नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अगस्त महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में बताने वाला हूं। आखिरकार अगस्त महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की भी संभावना हो सकती है। तो मैं इस वीडियो को ट्रिक्स की मदद से बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको यह दिवस पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस को प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका फेफड़ा खराब हो जाता है या फिर फेफड़ा में कोई बीमारी हो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यानी कि फर्स्ट नंबर में आप क्या करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं जब आपके फेफड़े में कैंसर हो जाता है तब। तो ऐसे में याद रखिएगा कि पहला नंबर में आपका अगस्त महीना आता है और यहाँ पर 1 अगस्त में विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हिरोशिमा दिवस जो कि 6 अगस्त को मनाया जाता है। और आपको शायद मालूम होगा कि अमेरिका ने कहाँ पर बम गिराया था, तो अमेरिका ने जापान में बम गिराया था। जापान का एक शहर था और उसका नाम था हिरोशिमा। वहीं पर अमेरिका के द्वारा जापान के एक शहर हिरोशिमा में बम गिरा दिया जाता है, परमाणु बम गिरा दिया जाता है। और यह 6 अगस्त 1945 ईस्वी में गिराया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इस डेट को कैसे याद रखिएगा, तो 6 अगस्त जो कि हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। तो अमेरिका ने जो काम किया था जापान में बम गिरा के, वो बहुत ही ख़राब काम किया था। यानी कि अमेरिका ने बहुत ही ख़राब काम किया था। तो देखते हैं कि इस लड़की ने यहाँ पर नाक को पकड़े हुए हैं, यानी कि 6, यानी कि कह सकते हैं कि बदबू आ रहा होगा, यानी कि 6 यानी कि बहुत ही ख़राब काम किया था। 6 यानी कि कह रहे हैं, तो 6 और 6 का यहाँ पर संपर्क होता है। तो ऐसे में यहाँ पर 6 अगस्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि 7 अगस्त को क्या हुआ था, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था, तो कहा था कि चरखा का प्रयोग कीजिए और हाथ से बुने हुए वस्त्र बनाइए और स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए। तो आपको कैसे याद रखना है, तो देखते हैं कि यहाँ पर हथकरघा है, तो यहाँ पर देखते हैं हाथ भी दिया गया है। तो यहाँ पर हाथ और यहाँ पर साथ, हाथ और साथ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हथकरघा यानी कि हाथ यानी कि साथ, यानी कि 7 अगस्त को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है उसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि बुनकरों को सम्मानित करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं पर 8 अगस्त 1942 दिया होगा, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको बता दूं कि ब्रिटिश जो कि भारत पर कब्जा किए हुए रहता है और महात्मा गांधी और भारतीय लोग चाहते हैं कि ब्रिटिश भारत से चले जाए, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वह मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि नो, हम नहीं जाएंगे। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, आखिर भारत छोड़ो आंदोलन दिवस को कैसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश जो कि भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे, यानी कि नहीं, यानी कि नो। तो यहाँ पर देखते हैं सभी में यहाँ पर ना वर्ड आ रहा है, ना वर्ड आ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं 9 में भी यहाँ पर ना वर्ड आ रहा है। तो आपको याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जिसमें कि ब्रिटिश भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे, और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि नागासाकी दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि अमेरिका ने फिर से जापान के एक शहर जो कि नागासाकी है वहां पर परमाणु बम गिरा देता है। 9 अगस्त 1945 को फिर से एक परमाणु बम गिरा देता है और इसी को नागासाकी दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो अमेरिका को परमाणु बम नहीं गिराना चाहिए था, यानी कि नो, यानी कि नहीं गिराना चाहिए था। तो यहाँ पर देखते हैं कि 9 और ना यहाँ पर वर्ड मिल रहा है। तो आपको याद रखना है कि नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि जो युवा है वह देश का भविष्य है। तो इसको कैसे याद रखिएगा,
तो मान लीजिए कि दिन पर दिन 1 + 3 4 5 6 यानी कि दिन पर दिन युवा अपने कौशल को बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में पूरे विश्व का कल्याण होगा, भारत देश का कल्याण होगा, विकास होगा। तो आपको यहाँ पर कैसे याद रखना है, तो यहाँ पर 1 2 3 तो यहाँ पर 123 डेट तो आता नहीं है, तो 12 डेट आता है, 12 दिनांक आता है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि अगर दिन पर दिन यानी कि 1 + 2 + 3 यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके याद रख लीजिएगा और आपको 12 अगस्त यहाँ पर टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है और आपको कैसे याद रखना है। तो शायद आपको यह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद आपको याद होगा कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ट्रिक्स की मदद से आप कैसे याद रख सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि भारत को आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जो कि ब्रिटिश भारत पर कब्जा किए हुए रहते हैं और भारत के लोगों के साथ वह कैसे व्यवहार करते हैं, तो वह बंदरों की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि नाचने के लिए कहते थे तो भारत नाचते थे, भारत के लोग नाचते थे, यानी कि 15 यानी कि बंदर की तरह व्यवहार करते थे। तो आपको याद रखना है कि 15 यानी कि 15। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि विश्व फोटोग्राफी दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है और इसको कैसे याद रखिएगा। तो आपको मालूम होगा कि फ़ोटो खिंचवाने का शौक किसको नहीं होता है, सभी लोग चाहते हैं कि हम फ़ोटो खिंचवाएं। और यहाँ पर देखते हैं कि 19 अगस्त, तो 19 में देखते हैं कि ये वर्ड में यहाँ पर ऊन आया है और ऊन कैसा रहता है, तो ऊन मुलायम रहता है, यानी कि ऊन को हम जब छूते हैं या फिर पहनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होता है, यानी कि मज़ा आता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर मस्त लगता है, यानी कि मज़ा लगता है। तो आपको याद रखना है कि 19 यानी कि हम ऊन को जैसा ही छूते हैं या फिर पहनते हैं तो हमको मज़ा आता है, यानी कि ऊन। और यहाँ पर इस वर्ड आ रहा होगा लास्ट में, इस यानी कि किस समझ लीजिएगा, यानी कि उन चीज़ को हम किस करते हैं तो हमको मज़ा आता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि 19 अगस्त को हम फोटोग्राफी दिवस मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स की मदद से समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।